Shalom, praise the Lord. Today we learn peace of God. आज हम परमेश्वर शांति का परमेश्वर है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरा ग्रंथी और उसका 1 अध्याय 3 आयत जब हम पढ़ते हैं 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दूसरा ग्रंथी उसका 1 अध्याय और 3 पद के अंदर लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वह सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। किसी भी बात में हमें, चाहे वो दुख की घड़ी है, चाहे वो हमारे पास परिस्थितियां हालात बीमारी के हैं, चाहे हमारे पास धन नहीं है, चाहे हम गरीबी के क्षेत्र में हैं, चाहे हम बिजनेस लॉस के क्षेत्र में हैं, हमारा परमेश्वर हर बात में हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कम से कम 90% विश्वासियों के पास परमेश्वर की ये असीम शांति नहीं है। वे लोग चर्च पर जा रहे हैं, वे लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, वे लोग वचन को भी पढ़ रहे हैं, और लेकिन फिर भी उनके पास शांति नहीं है। शांति ना होने के जो चिन्ह क्या है, हर समय चिंता के अंदर फंसे रहना, हर बात के लिए चिंता करते रहना। किसी बात के लिए सोचना, प्लान करना एक अलग बात है, लेकिन हर घड़ी चिंता करते रहना वह है शांति ना होने की बातें। ये सारी बातें क्यों है? हम लोग चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना का हिस्सा भी पढ़ रहे हैं, वचन को भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इन सारी बातों के ऊपर विश्वास का कर्म नहीं कर रहे। परमेश्वर के कलाम के ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे। हम अपने ऊपर और दुनिया के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हमारे पड़ोसियों की तरफ देख के, हमारे रिश्तेदारों की तरफ देख के, दूसरे अन्य जातियों की तरफ देख के हमारी शांति तो पूर्ण रीति से वो गायब हो चुकी है। उसके पीछे एक ही कारण है जो तीमुथियुस के अंदर लिखा हुआ है, वो 6 अध्याय उसका 6 है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्यों आज विश्वासियों की शांति गायब हो चुकी है? उसका सिर्फ एक ही बात का कारण है, वो है उनके पास भक्ति की कमाई नहीं है, उनके ऊपर भक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं एक उदाहरण के तौर पे, यदि एक व्यक्ति की 15,000 सैलरी है तो 15,000 सैलरी में उसने राशन भी लेना है, 15,000 सैलरी के अंदर उसने बिल भी पे करने हैं, 15,000 सैलरी के ऊपर स्कूल फीस भी देनी है, और कपड़े वगैरह भी है, और घर के अन्य दूसरे भी काम है, इतनी बहुत कुछ है। लेकिन इसके बावजूद ये पैसे उनके पास बचते नहीं है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो शांति भी खत्म हो जाती है। ये क्यों शांति खत्म हो जाती है? क्योंकि भक्ति के साथ संतोष सहित बड़ी कमाई है। जो हमारे पास है उसी पर हम भरोसा नहीं करते। हमने कर्ज उठाकर बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारी शांति खोने का एक बड़ा कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास धन नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है आपको कॉन्वेंट स्कूल के अंदर बच्चों को लगाने के लिए। अब आप बोलोगे पास जी तो हमारा बच्चा शिक्षक कैसे बनेगा? मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के एक अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे टीचर लगे। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज मेरा एक मित्र पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर भी लगा है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। एक मेरा मित्र सरकारी टीचर बना है, उसकी एक बहन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़े, वो लेक्चरर थी। और ऐसे अनेकों उदाहरण मेरे पास है। व्यक्ति पढ़ने वाला होना चाहिए, स्कूल मायने नहीं रखते। आज बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ के भी कुछ बने नहीं है, बेरोजगार है। जो तुम्हारे पास है, प्रभु यीशु मसीह को पता है तुम्हारे बच्चे ने क्या बनना है, वो खाद से उठाकर बनाने वाला परमेश्वर है। अब ये चिंता ना करो तुम्हारे बच्चे के पास पंजाबी स्कूल की या गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा है। परमेश्वर आपको बनाने वाला परमेश्वर है, वो बना सकता है। आपको चिंता किस बात की है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की कि आपका बच्चा गरीब ना हो, पढ़ लिख के कुछ पैसा कमाए? ये धन देने वाला परमेश्वर है। आप अपनी शांति को ना खोए मेरे प्रियो, आप लोगों की तरफ ना देखें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप बोले यदि मेरे प्रभु की इच्छा है तो वो कॉन्वेंट में भी पढ़ेगा। और इसी मुताबिक घर की फैसिलिटी के लिए आज लोग बड़े बड़े कर्ज उठा रहे हैं, किसी के लिए अलग अलग बातों के लिए, गाड़ी के लिए कर्ज उठा रहे हैं, फिर कर्ज को उतारने के लिए पैसा नहीं बचता है, कर्जों में पैसे चले जाते हैं। फिर पास्टर से प्रार्थना, कर्ज मुक्त होने के लिए प्रार्थना, नबी को ढूंढ, ये चर्च जा वो चर्च जा। तो मेरे अजीजों, ये सब कारण हमारी शांति गायब होने के। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसने कहा मेरे स्वराज्य की खोज करिए, सारी वस्तुएं उसी पर मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कलाम के अंदर लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है।
तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके परिवार को और आपके बच्चों को बनाने वाला परमेश्वर है। वो यूसुफ को बनाने वाला परमेश्वर था, वो दानियल को बनाने वाला परमेश्वर था। मेरे प्रियो, वो शद्रक मेशक अपने को बनाने वाला परमेश्वर था। वो आपकी रखवाली कर सकता है, वो आपके परिवार की रखवाली कर सकता है, आपके बच्चों की रखवाली कर सकता है। इसलिए अपनी शांति को ना गुम होने दे मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। इसलिए बहुत सारे घरों में से आज शांति परिवारों में से चले गए, लड़ाई झगड़ों का प्रवेश आ चुका है, क्योंकि आज के पासवान भी हमें धनों के पीछे लगा रहे हैं, आशीषों के पीछे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी उनकी ब्लेसिंग देख करके भी बहुत सारे विश्वासियों का जो मानसिक संतुलन है, जो शांति, वो चली गई है। क्योंकि पास्टर आज लग्जरी कारों में आते हैं, लग्जरी कोट पहनते हैं, लग्जरी जिंदगी व्यतीत करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि प्रभु तुम्हें भी ऐसा कर सकता है। मेरे प्रियो, तुमने कौन सा अपने हाथों की कमाई की है? तुमने लोगों का दशमांश लिया है, लोगों को तेल से लूटा है, तुमको घड़ी बेच के, कप बेच के लूटा है। लोगों को ऐसी बातें सिखाकर के उनकी शांति को ना गायब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।